दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसे मौसमी फल के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ जिसका फल, जिसकी पत्तियाँ औषधि गुणों से भरपूर हैं। आयुर्वेद में महत्व रखने वाला ये जो फल है दोस्तों, ये फल है सीताफल। इसे सीताफल कहते हैं और साथ ही साथ इंग्लिश में इसे हम लोग कस्टर्ड एप्पल भी कहते हैं। अगला नाम इसका है शरीफा। शरीफा जो होता है, वैसे मेरे यहाँ तो इसे ज़्यादातर हम लोग सीताफल ही कहते हैं। आपके क्षेत्र में कस्टर्ड एप्पल को, शरीफा को किस नाम से पुकारा जाता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, मैंने अपने गमले में ही इसके कुछ बीजों को लगा दिया था और ढेर सारी सीताफल की पत्तियां उग गई हैं। फल उगना भी स्टार्ट नहीं हुआ है। जब फल उगेगा तब मैं आपको वीडियो बनाकर भी दिखाऊंगी। बहुत आसानी से इसके बीज जो हैं वो पनप जाते हैं और सीताफल का पौधा लग जाता है। यहीं से इसकी कुछ पत्तियों का मैं इस्तेमाल करती हूँ। देखिए ध्यान से, 4-5 पत्तियां तोड़कर लेकर आई हूँ। आज आपको मैं इसकी पत्तियों का भी प्रयोग बताने वाली हूँ। फल तो बहुत ही गुणकारी होता है, औषधि गुणों से भरपूर है, वैसे ही इसकी पत्तियां भी बहुत फायदेमंद है। जो मधुमेह के रोगी हैं दोस्तों, अगर इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर उसका काढ़ा पीते हैं तो डायबिटीज़ की बीमारी जो है काफ़ी हद तक ठीक होने लगती है। कुछ दिन इसे लेकर देखें। फल जितना उपयोगी है उसे कई गुना ज़्यादा इसकी पत्तियां भी उपयोगी हैं। तो इसका काढ़ा बनाने के लिए 4-5 पत्तियों को ले लीजिए, धो लीजिए अच्छी तरह से पानी से। किसी भी पत्ती का इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से उसे धो लीजिए, फिर आप इसका इस्तेमाल करिए। इसकी पत्तियों को धो लिया, 1 गिलास पानी डालकर अच्छी तरह से उबाल लिया। इस काढ़े को अगर सुबह पीते हैं, खाली पेट पीते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, तो इससे उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आने लगता है, मधुमेह की बीमारी समाप्त होती है। तो इसे छान लीजिए, सुबह लीजिए, खाली पेट लीजिए, कई फ़ायदे हैं। इसके अलावा मुंह में छाले होते हैं, मसूड़ों से खून आता है या गले से कोई संबंधित है, तब भी आप इसके पानी से, गर्म पानी से पत्तियों को उबालकर उसका काढ़े को मतलब थोड़ा टेम्परेचर कम कर लीजिए, उससे गार्गल करने से भी आराम मिलता है। इसके अलावा जो कस्टर्ड एप्पल जो होता है, सीताफल जो होता है, इसकी पत्तियों को पीसकर अगर आप किसी स्किन डिसीज़ में लगाते हैं तो भी आपको बहुत राहत मिलेगी। जितना फल फ़ायदेमंद है ना, वैसे ही पत्तियाँ। मैंने इसके जब बीज निकलते हैं ना सीताफल खाने के बाद, तो इनके बीजों को मैंने कुछ गमलों में लगा दिया था। मेरे यहाँ कम से कम 5 से 6 सीताफल के पौधे उग गए हैं। अभी मैंने आपको एक ही पौधा बताया है, पीछे बगीचे में बहुत सारे इसके पौधे लग गए हैं। और जब भी सीताफल मार्केट से लाते हैं, यदि कच्चा है ना, तो न्यूज़पेपर में, कोई भी अखबार में या पुट्ठे के डब्बा जो होता है कार्डबोर्ड का, उसमें रख दीजिए। या कुछ नहीं है तो अखबार तो सबके यहाँ रहता है, न्यूज़पेपर में लपेट कर रखें। 5 से 6 घंटे में या रात भर रखेंगे ना, तो सुबह आपका ये जो सीताफल है वो पक जाएगा, बिल्कुल नरम हो जाएगा। देखिए, मैंने भी ऐसा ही किया था। कल जब मैं लेकर आई थी इसे, तो ये बहुत हार्ड था और आज मैंने रात भर इसे न्यूज़पेपर में लपेट कर रखा था और एकदम सॉफ्ट हो गया है। और ये जो होता है सीताफल जो होता है दोस्तों, ये हमारे स्ट्रेस को दूर करता है, हमारे तनाव को कम करता है। जब भी हम लोग सीताफल खाते हैं ना, हम सबको पसंद होता है, क्योंकि ये मिलता बहुत कम है, केवल ठंड के मौसम में ही मिलता है। ठंड की जैसे ही शुरुआत होती है, मार्केट में सीताफल मिलने लग जाता है। सीताफल खाना सबको पसंद है, इसके बीजों को निकालना किसी को पसंद नहीं है। क्या आप भी कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं जो हमें आसानी से सीताफल का पल्प निकाल दे? सीताफल की बहुत सी रेसिपी बनाई जाती है। मैं सीताफल की रबड़ी बनाती हूँ, कमेंट करेंगे ना तो मैं आपको रबड़ी बनाकर भी दिखाऊंगी सीताफल की। तो आज मैं आपको भी बता देती हूँ कि सीताफल के सीड्स को किस तरह से इसके पल्प से अलग करें। इसके लिए क्या करिए, एक मोटे तार की छन्नी ले लीजिए। इसमें चम्मच की सहायता से सारा सीताफल का जो पल्प है, गुठली सहित, बीजों सहित, उसे छन्नी के ऊपर डालिए, जैसे कि मैंने डाला। अभी देखिए, मैंने केवल आधा सीताफल ही डाला, आधा नहीं डाला है। और बस अब आपको क्या करना है, इस सीताफल को किसी भारी चम्मच से दबाते हुए आप इसमें दबाएंगे ना, तो पल्प जो है, मोटे तार की छन्नी लेना, बारीक छन्नी बिल्कुल भी ना लीजिएगा दोस्तों। जिनका शरीर हमेशा गर्म रहता है ना, शरीर में जलन होती है बहुत ज़्यादा, जिनकी गर्म तासीर है, उन्हें सीताफल ज़रूर खाना चाहिए। हाँ, जिन्हें सर्दी, खांसी, कफ की समस्या है, उन्हें सीताफल नहीं खाना चाहिए। सीताफल का सेवन कभी भी शाम के बाद रात को नहीं किया जाता है। सीताफल का सेवन दिन में किया जाता है। दोपहर को आप कभी भी धूप में बैठकर खाइए, नाश्ते के बाद आप कभी भी खाइए, उठते साथ खाली पेट भी ना खाएं। नाश्ते के समय आप ले सकते हैं, लंच के बाद दोपहर को ले लीजिए। शाम और रात को सीताफल ना खाएं, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है दोस्तों। सीताफल खाने से एक और फ़ायदा बता दूं, एक एंटी एजिंग की तरह काम करता है।
इसी तरह से सारे सीताफल को मैं इस छन्नी में डालती जा रही हूँ। अभी आप देखिएगा छन्नी के नीचे इसका सारा पल्प आ जाएगा। अगर ज़्यादा परेशानी है निकालने में तो 1 या 2 चम्मच आप इसमें दूध मिला सकते हैं। दूध इसमें डालिए 1 चम्मच और फिर से आप चम्मच से इसे रगड़ते हुए, थोड़ा सा दबाव देते हुए आप इसके बीजों को इसके पल्प से अलग कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। देखिए थोड़ा बड़ा चम्मच लिया है और अभी आप देखिएगा मुश्किल से 5 मिनट मैं ऐसा करूँगी ना तो सारे बीज छन्नी में आ जाएंगे, पल्प आपका नीचे आ जाएगा। और मुझे ये तरीका बड़ा अच्छा लगा, तो मैं इसी तरह से जब भी सीताफल की कोई रेसिपी बनाती हूँ ऐसे ही बीजों को निकालती हूँ। देखिए सारे बीज ऊपर आ गए। मैंने 1 चम्मच दूध का इस्तेमाल ज़रूर किया था कि आसानी से निकल जाए। थोड़ा पतला हो जाता ना तो निकलता अच्छे से है। ये देखिए छन्नी आपको मोटे तार की लेना है। और ये हमारा सीताफल का पल्प। दोस्तों पल्प जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही ज़्यादा लाभकारी गुणकारी होता है। जो हार्ट पेशेंट हैं उन्हें भी ज़रूर खाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, हमारे दिल के रोग को दूर करता है, हमारे हृदय को मजबूत बनाता है सीताफल का सेवन। साथ ही साथ इसके जो बीज है ना, बीजों को कभी मैं फेंकती नहीं हूँ। बीजों को ज़्यादातर मैं गमले में मिट्टी में लगा देती हूँ। इसके अलावा बीजों को पीस कर यदि बालों पर तेल के साथ लगाएंगे इसका पाउडर दोस्तों, तो बालों का झड़ना बंद होता है, सफ़ेद बालों की समस्या भी दूर होती है। तो पहला तरीका तो मैंने आपको छन्नी से निकालना बताया। अगला तरीका इस तरह का, आपके पास कोई चॉपर हो, आजकल सबके पास होता है। हम लोग प्याज टमाटर इसी चॉपर से काटते हैं बारीक बारीक। इसमें आप ना क्या करिए, सारा पल्प डाल दीजिए। 2-3 बार आप इसकी स्टिक को खींचेंगे ना, उसके बाद आप देखेंगे पल्प अलग दिखेगा आपको, बीज आपको अलग दिखेंगे। बस बीजों को चम्मच से छांट कर अलग करिए और पल्प को खा लीजिए। मुझे ये तरीका भी बड़ा अच्छा लगा है। बस सीताफल खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है। कैलोरी से भरपूर होता है दोस्तों। और जो ठंडी तासीर वाले हैं, जिन्हें जुकाम रहता है, उन्हें परहेज करना है सीताफल से। हाँ, वज़न को घटाना चाहते हैं तो आप, जैसे सीताफल खाने से क्या होता है दोस्तों, वज़न बढ़ता है। अगर वज़न को घटाना चाहते हैं तो सीताफल ना खाएं। जो लोग वज़न को बढ़ाना चाहते हैं उन्हें दिन में 1 बार कस्टर्ड एप्पल ज़रूर खाना चाहिए। जहाँ तक मैं इसके पोषक तत्वों की बात करूँ, कैल्शियम से भरपूर होने के कारण ये हमें हड्डियों के दर्द, जोड़ों के दर्द से भी राहत पहुंचाता। आयरन, कैल्शियम, थायमीन, पोटेशियम होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है सीताफल का सेवन। और विटामिन सी से भरपूर होने के कारण हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। बीजें हैं जिन्हें मैं मिट्टी में लगाने वाली हूँ, इन बीजों को आप तेल के साथ मिलाकर लगाएंगे, बालों का झड़ना बंद होगा। पत्तों को पीसकर फंगल इन्फेक्शन में लगा सकते हैं। पल्प खाइए आप किसी भी चीज़ के साथ, या रेसिपी बनाइए और पत्तों को पानी में उबाल कर लेने से मधुमेह की बीमारी भी समाप्त होती है। तो डिप्रेशन को दूर करता है दोस्तों। और इसे पीने के बाद, खाने के बाद शेक बनाइए, जैसा आपको अच्छा लगता है। हमारा चिड़चिड़ापन, हमारे तनाव सारे कम होते हैं और पूरे समय हम फ्रेश फील करते हैं। तो आपको भी क्या सीताफल पसंद है? यदि हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताइए, अपने नाम सहित बताइए कि आपका नाम क्या है। फिर मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगी और थैंक्स बोलूँगी। एक एंटी एजिंग की तरह काम करता है, लंबे समय तक जवां बने रहेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को